हाय एवरीवन। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप CUET की प्रिपरेशन कर सकते हो। क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो भी आपके पास 20-25 डेज बचे हैं इस एग्ज़ाम को लेकर, उसमें आप कैसे अपने टाइम टेबल को बना के कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करके अपनी एक तरीके से पसंद यूनिवर्सिटी में जिसको आप चाहते हो, जिसमें एडमिशन लेना, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। उसके साथ साथ कुछ टिप्स भी मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन से टिप्स को आपको फॉलो करना है और कैसे आप अच्छे तरीके से जो भी आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो भी आपके सेक्शंस आएंगे, उनमें आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। पहली बात, ये जो एग्ज़ाम है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाला है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसका फॉर्म भरा है, तो कई सारे लोग अपीयर होंगे। तो आपकी एक एक तरीके से प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उसके बिना ये एग्ज़ाम क्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो उसी पे मैं बात करूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, 10-15 मिनट की वीडियो होगी, पूरा देख लेना इसको। टाइम टेबल बताऊंगा कि आपको कैसे टाइम टेबल बनाना है अपना, और किस तरीके से आप सभी सेक्शंस, जो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस आएंगे, सभी सेक्शंस की प्रिपरेशन आप कर सकते हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई भी एग्ज़ाम होता है ना, अगर आपको उसको क्रैक करना है तो उसका आपको क्या करना है, उसका जो पैटर्न है उसको आपको समझना है, और उसका जो सिलेबस है, ठीक है, जो सिलेबस है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपका सिलेबस है उसको आपको समझना है। तो यहाँ पर मैं सिलेबस की बात नहीं करूँगा, और पैटर्न वगैरह सब आपको पता होगा, आई होप। तो यहाँ पर एक तरीके से आप मोटा मोटा देख सकते हो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 3 सेक्शन। ठीक है, लैंग्वेज का, दूसरा आपका डोमेन का, और थर्ड आपका जनरल टेस्ट। यहाँ पर मैं सिलेबस भी आपको नहीं इतना बताऊंगा क्योंकि आपको आई होप पता होगा। यहाँ पर मेरा मेन फोकस है स्ट्रैटेजी के ऊपर, और क्या आपको करना चाहिए, किस तरीके से आप पढ़ोगे अपना टाइम टेबल बना के, जिससे आपका ये जो एग्ज़ाम है वो इजीली क्रैक हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। आई होप आपको सिलेबस वगैरह सब पता है इसका। देखो, आपका जो स्टडी प्लान है वो कैसा रहने वाला है, एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ। इस मकसद से इस वीडियो को देखना कि यहाँ पर कोई आपको जादू की छड़ी नहीं दी जाएगी कि जिसके थ्रू आप एक तरीके से बिना पढ़े एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। पढ़ना तो आपको होगा। तो अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो डेली आपका जो स्टडी प्लान है वो किस तरीके से होगा, अपने दिन को 3 स्लॉट में डिवाइड कर लो, और आपको एक्टिव स्टडी करनी है 7 से 8 घंटे की। ठीक है, यहाँ पर 2-3 घंटे पढ़ के एग्जाम मुश्किल क्रैक होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ठीक है, तो 7 to 8 आवर आपको एक्टिव स्टडी देनी होगी, इतना घंटा आपको पढ़ना होगा। आर पे वैसे फोकस आपको नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पर मैं आपको तब भी बता रहा हूँ कि इतने आर की, इतने घंटे की आपको स्टडी देनी होगी, जो कि आपकी एक्टिव स्टडी होगी। इसमें आपको पूरा फोकस के साथ स्टडी करना है। ठीक है, तो 3 स्लॉट कौन कौन से होंगे, सेक्शंस के अकॉर्डिंग होंगे। पहला स्लॉट आपके जो तीनों स्लॉट होंगे ना, वो 2 या फिर 2.5 घंटे के आपके होंगे ये स्लॉट्स। ठीक है, और ये जो आप टाइम दोगे ना हर स्लॉट को, वो किस पे डिपेंड होगा, वो डिपेंड होगा आपकी वीकनेस या फिर स्ट्रेंथ क्या है। सपोज आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है वो आपको पहले से आपने 12th क्लास में पढ़ रखा है, तो आप इसको थोड़ा कम टाइम देके अपनी वीकनेस, जो आपके पास कोई आपका वीक सब्जेक्ट है, लेट से आपका जो रीजनिंग है वो वीक सब्जेक्ट है, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। तो आपको 2 या फिर 2 से ढाई घंटे देने हर स्लॉट को। ठीक है, तो पहला स्लॉट आपका लैंग्वेज का होगा। इसके अंदर जो भी आपकी लैंग्वेज की चीज़ें होंगी, मतलब जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। सभी स्लॉट की स्ट्रैटेजी बताऊंगा मैं सेपरेटली अभी आगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्लॉट आपका होगा जिसमें आप थोड़ा इसमें कम टाइम दे सकते हो, बिकॉज आपने ये पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट, तो जो भी आपने डोमेन सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया हुआ है उनको पढ़ लेना अच्छे से, टॉपिक्स जो भी हैं उनको समझ के अच्छे से। तो दूसरा स्लॉट आपका ये होगा। उसके बाद आपका एक ही जो आपका डे 1 होगा, मतलब जो आपका डे होगा हर हर दिन का, जो तीसरा स्लॉट आपका होगा, जो भी आपका टाइम बचा है उसके अंदर, वो आपका जो थर्ड सेक्शन आपका देखने को मिलेगा जनरल टेस्ट वाला, उस पर आप फोकस करोगे। इट मीन्स पूरे दिन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, तीनों सेक्शन के अकॉर्डिंग। इससे क्या होगा, आपका जो पूरा एक तरीके से आपका जो पूरा पैटर्न है, सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आप हर चीज़ को इक्वल टाइम दे पाओगे। अब आप टाइम ऊपर नीचे कर सकते हो, इतना रिजिड नहीं होना है, आपके अकॉर्डिंग है आपको कितना उसके अंदर नॉलेज है। राइट, चलिए फिर हम देखते हैं हर स्लॉट की, हर आपका जो सेक्शन है उसकी सेपरेट स्ट्रैटेजी कैसे रहनी चाहिए, कैसे आप प्रिपेयर करोगे। तो पहला आपका आता है लैंग्वेज। देखो, लैंग्वेज का सिलेबस यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया है, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि देखो, लैंग्वेज आपका होगा, जो भी आपने लैंग्वेज सिलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है। लेट से आपने इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश आपने जो है वो सिलेक्ट किया फॉर्म भरते टाइम, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने हैं, जो पैसेज होते हैं उनको पढ़ो अच्छे से।
उनको अच्छे से पढ़ के समझने की कोशिश करनी है आपको। कई सारे आपको पैसेज पढ़ने हैं और उसके बाद अगर आपको कोई वर्ड लगता है जो कि हार्ड है, उसका गूगल पे जाके मीनिंग सर्च करो। इससे आपको नए-नए वर्ड्स पता लगेंगे, ठीक है? और उन नए वर्ड्स को लिखो, ठीक है? उन वर्ड्स को लिखो, उनका मीनिंग क्या है उसको लिखो। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, इतना कम टाइम बचा है, कितने हम वर्ड्स कर लेंगे? हम तो ज़्यादा वर्ड्स भी नहीं कर पाएँगे। देखो जितना टाइम बचा है उतना तो करो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और क्वेश्चन वहाँ से आने के भी चांसेस बन जाते हैं, ठीक है? सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, अलग-अलग टाइप के आपको क्या करना है, बुक वगैरह परचेज़ कर लो, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो, पैसेज पूरा अच्छे से पढ़ो, समझने की कोशिश करो। इससे आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है? आई नो कि 20-25 दिन के अंदर इंग्लिश अगर आपकी ज़्यादा इम्प्रूव, मतलब आपको ज़्यादा आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो वो एक साथ ही इम्प्रूव नहीं होगी, बट आप एटलीस्ट थोड़ा तो ट्राई कर सकते हो ना, जिससे आपके एग्जाम में जब कॉम्प्रिहेंशन आएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। तो उसको अच्छे से पढ़ो, उसके अंदर जो भी मीनिंग्स हैं, उनके वर्ड्स हैं, हार्ड वर्ड्स हैं, उनकी मीनिंग निकालो, उनका सिनोनियम एंटोनियम्स की प्रैक्टिस करो, ठीक है? ग्रामर वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ यहाँ पर एक तरीके से रीअरेंजिंग वाले पार्ट्स आएंगे, करेक्ट वर्ड आएंगे, सिनोनियम एंटोनियम्स, वोकैबुलरी। तो जो भी आपको ग्रामर वाला पार्ट है ना, क्या करना है, पहले आप उसका सिलेबस देखो, उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट्स देखो, ठीक है? कि यहाँ पर सिनोनियम क्या होते हैं, एंटोनियम्स क्या होते हैं, या फिर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है उसका कॉन्सेप्ट समझो। उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतने एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, ठीक है? आपको मैं यही बताऊंगा इस वीडियो के अंदर पूरा कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो, उसके एमसीक्यू सॉल्व करो, ग्रामर जो भी आपकी है उसका सिलेबस देखो, कॉन्सेप्ट समझो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। यानी जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, जितने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे, इतनी आपको हेल्प मिलेगी, इतनी आपको अपनी जो मिस्टेक्स हैं वो समझ में आएंगी और फिर उन मिस्टेक्स पे वर्क करके आगे बढ़ते रहना है। इस तरीके से करते चलोगे तो आप अच्छे से कर पाओगे। सो एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सॉल्व करो, ठीक है? आपको कहीं से भी एमसीक्यू मिल जाएंगे। मैं वीडियोस बनाऊंगा एमसीक्यू के ऊपर, जो भी आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं, और जनरल जो आपका टेस्ट है उसके ऊपर, ठीक है? लैंग्वेज के लिए आप कोई और यहाँ पर एक तरीके से बुक वगैरह परचेज कर सकते हो। तो अपनी पढ़ाई में अच्छे से आपको लगना है और लैंग्वेज की तैयारी आपको इस तरीके से करनी है। दूसरा यहाँ पर जो आपका आता है, जो सेक्शन है वो है डोमेन सब्जेक्ट। ये आपके लिए इजी होने वाला है बिकॉज आप इसको 12th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है? सो यहाँ पर आपके जो भी टॉपिक्स है जल्दी से कंप्लीट कर लो उनको और एमसीक्यू प्रैक्टिस आप कर लो, ठीक है? अगर आपने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस जो है एक तरीके से आपने सिलेक्ट किया हुआ है तो आप मेरी वीडियोस पे रिलाई कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर मैं एमसीक्यू सीरीज जल्दी लेकर आऊँगा आपका सीयूईटी के ऊपर। तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं हर टॉपिक से, हर चैप्टर से, वो मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो आपके ये जो डोमेन सब्जेक्ट होंगे ये आपके लिए इजी होने वाले हैं बिकॉज आपको पहले से पता है। फटाफट से अपना रिवीजन कर लो और एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, इस पर आपको इतना टाइम मत देना। लेकिन अगर आपका ये वीक रहा है, आपको मतलब आपने 12th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा, तो फोकस इस पर भी आप अच्छे से दे सकते हो, ठीक है? ये बहुत स्कोरिंग होने वाला है, इस पर आपको एक तरीके से क्या करना है, इसको अपना एक तरीके से आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के चलो कि मुझे इसमें तो एटलीस्ट मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं, ठीक है? इसको हम पढ़ चुके हैं, वी आर फैमिलियर विद दिस टॉपिक, राइट? उसके बाद आपका जो थर्ड सेक्शन आता है वो है जनरल टेस्ट। इसमें आपको देखो क्या देखने को मिलेंगे, रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग है, ठीक है? उसके बाद आपको मैथ देखने को मिलेगी, बेसिक यहाँ पर मैथ आएगी। तो यहाँ पर क्या करना है आपको खुद ही पता होगा, मैथ और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस के लिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, या फिर अलग टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन में क्या होता है, मैथ में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट को देखो, समझो और उसके बाद उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एमसीक्यू को सॉल्व करो। इससे आपको पता चलेगा कि कितना आपको एक तरीके से कॉन्सेप्ट आता है, आपको किन चीज़ों पे वर्क करना है, कौन से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो, कौन से नहीं कर पा रहे हो। बाद में यहाँ पर कुछ जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन भी आएंगे। तो आपको क्या करना है, जो भी 3-4 मंथ के अभी से लेकर 3-4 मंथ के जो भी पुराने कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, नेशनल इवेंट्स एज वेल एज इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, मतलब न्यूज़ हैं, करंट अफेयर्स हैं, उनको आपको फोकस करना है। इसके ऊपर भी मुझे टाइम मिला तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो जो भी आपको लगता है, आप एक तरीके से, आपके पास यूट्यूब है, आप उस पर सर्च कर सकते हो, आपको एक तरीके से करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं एक तरीके से उनको पढ़ लो। फैक्चुअल चीज़ें होंगी कि यहाँ पर एक तरीके से ये ब्रिज यहाँ पर ओपन हुआ है, मतलब इसका एक तरीके से इनॉग्रेशन किया है, ठीक है? ये स्टैचू को इनॉग्रेट किया है, ठीक है, हमारे पीएम ने। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, उनके नोट्स बना लो और उनको पढ़ के जाना एग्जाम में। तो एक तरीके से क्या करना है, रीजनिंग मैथ के लिए आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, और जीके के लिए आपको कुछ यहाँ पर फैक्चुअल, ठीक है, यहाँ पर कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी होंगी।
राइट। सो इस तरीके से आपका जो सेक्शन सी है जनरल टेस्ट वाले की आप तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ पर करना क्या है आपको, ओवरऑल यहाँ पर मैं बता दूँ इन शॉर्ट, सिलेबस को अच्छे से समझ लो, जो भी कॉन्सेप्ट है सिलेबस को समझ लिया, कॉन्सेप्ट को समझो या टॉपिक को समझो, उसके प्रैक्टिस करो एमसीक्यूज, जितने भी एमसीक्यू आप प्रैक्टिस कर सकते हो करो, वीडियोस को देखो, कॉन्सेप्ट समझो और अपनी मिस्टेक से सीखो। अगर एक एमसीक्यू आपने गलत कर दिया तो आप वहाँ पर देखो कि मैंने ये गलत क्यों किया, यहाँ पर क्या इसका आंसर हो सकता है, और अब फ्यूचर में इस टाइप का एमसीक्यू आएगा मेरे स्टडी के दौरान या फिर एग्जाम में, तो मैं उसको गलत नहीं करूँगा या फिर नहीं करूँगी। राइट, इस तरीके से अप्रोच आपको लेके चलना है। ऐसा नहीं कि गलत हो गया तो ठीक है, उससे सीखो, उसका रिवीजन करो। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। और जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए फाइनली, जब आपके 3-4 दिन बचे हैं एग्जाम में, तो फाइनली आपको फुल लेंथ जो सैम्पल पेपर है वो सॉल्व करने हैं और इवेल्युएट करना है अपने आप को। तो अगर आप सपोज डोमेन सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, आपका उसका एग्जाम है, तो उसका पूरा सैम्पल पेपर ले लो। ठीक है, उसको सॉल्व करो। अगर आपको 45 मिनट्स मिल रही हैं, ठीक है, तो उसी टाइम में आपको सॉल्व करना है और उसके बाद आपको देखना है, ठीक है, किस तरीके से आपको यहाँ पर कितना आप कर पा रहे हो। और यहाँ पर आपको अगर जो क्वेश्चन नहीं आता उसमें अटैम्प्ट करने की नीड नहीं है, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, जिसमें आप 100% श्योर हो या फिर आपको एटलीस्ट 60-70% श्योर हो कि मेरा आंसर सही हो सकता है, उसको मार्क करके आना है। ठीक है, वरना आप नेगेटिव की वजह से पीछे हो जाओगे। राइट, तो इस तरीके से आपका अप्रोच होगा कि आपको पूरा सिलेबस समझना है, हर टॉपिक को पूरे दिन में आपको 3 स्लॉट में डिवाइड कर देना है पूरा डे, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ठीक है, समझना है पूरे सब्जेक्ट को, टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और बाद में फाइनली सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। जो भी चीज़ नहीं आ रही उस पर रिसर्च करो, उसको वहीं के वहीं क्लियर करो। राइट, तो ये आपका पूरा अप्रोच होगा। बाकी जब आप एग्जाम देने से पहले आपको क्या करना है उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो जो भी आपके डोमेन सब्जेक्ट है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, इसके ऊपर मैं एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे एज इट इज़। ठीक है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे उनके आने के, सो आप उन पर रिलाई कर सकते हो। बाकी टाइम मुझे मिलता है तो जनरल जो आपका टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपका रीजनिंग है, मैथ है और आपका जीके है, उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, सो इस तरीके से आप करते चलोगे तो आपका ये जो एग्जाम है आराम से क्रैक हो जाएगा। वीडियो को एंड करूंगा एक मोटिवेशनल कोट के साथ, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना, कदम कदम पे मिलेंगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना। इसी पॉजिटिव नोट के साथ और इसी पॉजिटिव कोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। लग जाओ, अपने आप को झोंक दो बस पढ़ाई में। ठीक है, और आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए, एक पाथ बना लो, एक टाइम टेबल बना लो, उसके अकॉर्डिंग चलोगे, आराम से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा।